बैक टू डिफेंस स्कूल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस देखिए, ये जो है हमारा एयरफोर्स का सेकंड वीडियो है। मैंने आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मैं एयरफोर्स का रैपिड फायर एक तरीके से आप कह सकते हो क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें आप एयरफोर्स की पूरी तैयारी कर सकते हो विद इन 20 डेज़ और आप 100% एग्ज़ाम क्रैक करोगे, ये मेरी गारंटी है। सो देखो क्या है, ये आज हमारा इंग्लिश का है। ये हम इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो है और वैसे मैंने सेकंड वीडियो, इससे पहले मैंने जीके की वीडियो डाली है। सो अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो देखिए क्या है सेकंड वीडियो। अब मैं इसमें क्या करवाऊंगा, अभी फिलहाल प्रीपोजिशन करवाऊंगा। प्रीपोजिशन इसीलिए करवाऊंगा क्योंकि देखो ऐसे ही नहीं मैंने कोई भी टॉपिक उठाया और मैं वो करवाना शुरू कर रहा हूँ। प्रीपोजिशन का ना गाइज एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वेटेज है इन आवर एग्ज़ाम। 2 से 3 नंबर की प्रीपोजिशन ये 100% पूछते हैं एंड रियली इट इज़ एडोरेबल यार। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम अब पता है, अब मैंने देखा है कई कई यूट्यूबर्स को मैंने ये चीज़ करते हुए देखा है कि जहाँ पे भी प्रीपोजिशन का नाम आया वो क्या करते हैं, वो पहले प्रीपोजिशन के बारे में बताने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सारे प्रीपोजिशन ऑन, अंडर, ऑफ, टू, ये सारे इनके बारे में बता देंगे, बस प्रीपोजिशन का काम खत्म। लेकिन नहीं गाइस, आज आजकल ज़माना ऐसा रह ही नहीं गया, आजकल ऐसा एग्ज़ाम रह ही नहीं गया कि इतने से प्रीपोजिशन से काम चल जाए। एक्चुअली क्या होता है, प्रीपोजिशन ना ज़्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी फिक्स प्रीपोजिशन है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो क्या है, मैं टोटल आपकी एक सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन की, फिक्स प्रीपोजिशन की, जिसमें मैं आपको 300 से ऊपर प्रीपोजिशंस करवाऊंगा। रेगुलर मैं आपको 20 प्रीपोजिशन करवाऊंगा, 20 फिक्स प्रीपोजिशन करवाऊंगा और उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो रोज़ रोज़ अगर हम 20 करेंगे तो हम ऑब्वियस है कि 20 दिन के अंदर हम 400 से ज़्यादा हम प्रीपोजिशंस कर लेंगे और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। हालांकि मैं उससे पहले कोशिश करूँगा करवाने की। ठीक है, क्योंकि 20 दिन मुझे नहीं लगवाने हैं, मेरे को मिनिमम 10 से 12 दिन के अंदर प्रीपोजिशन की सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट करवा के और उसके बाद आप 10 से 12 वीडियोस, दिन भी नहीं लगाऊंगा मैं, 10 से 12 वीडियोस में सारी प्रीपोजिशन कंप्लीट करवा के उसकी रिवीजन करवाना है मुझे। सो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। चलिए देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा कि मतलब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी। अब गाइस देख लीजिए कि जब भी किसी चीज़ में डीलिंग हो रही है ना, कोई किसी चीज़ में डील कर रहा है, अगर किसी सामान में डील कर रहा है तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, और अगर किसी आदमी के साथ डील कर रहा है या किसी इंसान के साथ कोई डीलिंग हो रही है तो वहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डील विद समथिंग, सो आप डील इन यूज़ करोगे, डील विद समवन, सो आप डील विद का यूज़ करोगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, ही द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इन स्टेशनरी होगा क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे सामान में डीलिंग हो रही है। अगर सामान में डीलिंग होगी तो ऑब्वियसली डील्स इन ही आएगा, जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है। अगला क्या है, ही डील्स वेरी ऑनेस्टली डैश मी। उसने मेरे साथ बहुत ही बेईमानी के साथ डील किया। अब किसके साथ, मेरे साथ किया, मतलब किसी आदमी के साथ किया। अगर किसी आदमी के साथ कोई डीलिंग करते हैं तो मैंने क्या बताया गाइज, जब किसी आदमी के साथ कोई डील करते हैं तो हमारा आता है डील विद। तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आ जाएगा, डील विद। खुद ट्राई करते रहिएगा गाइज, जितनी बार ट्राई करोगे, जितनी बार गलतियाँ करता है इंसान, उतनी बार सीखने का उसको चांस मिलता है। ठीक है, बस गलतियाँ दोहरानी नहीं चाहिए, ये बात याद रखना आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ही रिपेंडेड डैश इज कंटेक्ट। रिपेंडेड का मतलब होता है पछताना। देखिए साथ के साथ वोकैबुलरी भी चलती रहेगी अपनी। ठीक है, वोकैबुलरी की भी वीडियोस में डालूंगा आपको, तो याद रखिएगा रिपेंटेड का मतलब होता है पछताना। कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, या कहीं पे भी वो पूछ सकता है कि रिपेंटेड का सिनोनिम बता दो या रिपेंटेड का एंटोनिम बता दो। तो रिपेंटेड का होता है वैसे पछताना। ठीक है, गिल्ट आप कह सकते हो, इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए तो इसका साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, ही रिपेंटेड के साथ लगती है ऑफ, रिपेंटेड ऑफ हिज कंडक्ट। ठीक है गाइज, चलो आगे करते हैं। अब देखो क्या है, ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। अब देखो फॉल्स के साथ हमेशा फिक्स है कि यहाँ पे टू ही लगेगा आपका। क्या लगेगा, टू। मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि फॉल्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू। सो ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं गाइज, चलिए अगला क्या है, द बॉयज़ वर अपसेंट डैश स्कूल। अपसेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, अपसेंट का मतलब आपको पता है अनुपस्थित। सो अपसेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, फ्रॉम। कौन सी प्रीपोजिशन लगती है गाइस, फ्रॉम। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अपसेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, चलिए ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस मतलब उसने मेरे को मेरी सक्सेस के ऊपर बधाइयाँ दी। ठीक है, तो सक्सेस पे बधाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑन। कौन सा, ऑन। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आगे इंसान को बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल बट नेवर स्टॉप। ओके, सो क्या है यहाँ पे, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ एन आई।
ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर बोल दिया, सॉरी फॉर इट। सो देखिए, अगर किसी आँख से अंधा होता है तो ब्लाइंड ऑफ एन आई होता है। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे कि आपके पापा हैं और आप डेली गलतियाँ पे गलतियाँ करे जा रहे हो, ठीक है, और वो कुछ नहीं कह रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप फिर से गलती कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे, वो फिर से गलती कर रहे हो, कुछ नहीं, मतलब वो आपकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। जब भी अगर कोई आपकी गलतियों को इग्नोर करे तो आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है? ब्लाइंड के साथ टू आएगा। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन होता है, द फादर इज़ ब्लाइंड, दैट्स द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो ब्लाइंड के साथ क्या आएगा? टू आएगा। समझ गए गाइस? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये। अगला है हमारा 9th, देख लीजिए। द थीव्स ब्रॉक डैश द शॉप, की जो चोर थे वो दुकान के अंदर घुस गए। थीव्स का मतलब चोर होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ब्रॉक्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है? इनटू, ठीक है, ब्रॉक्स इनटू द शॉप, या ब्रॉक के साथ इन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दोनों प्रीपोजिशन सूटेबल बैठता है इसके लिए, सो ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है भी वैसे। चलिए अब देखिए क्या है, आफ्टर माई फादर्स डेथ माई अंकल ब्रॉट मी, ठीक है। अब ब्रॉट मी क्या, मेरा अंकल आपको लेके आए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। फ्रेजल वर्ब है ब्रॉट मी अप, ठीक है। क्या है फ्रेजल वर्ब? ब्रॉट मी अप। ब्रॉट मी अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। देखिए, द रेन्स हैव सेट, देखिए द रेन हैव सेट, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि रेन मतलब बारिश शुरू हो चुकी है, तो सेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। समझ गए गाइस? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्या है हमारा, द लाइट वेंट, वेंट, द लाइट वेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? खुद कोशिश कीजिएगा। द लाइट वेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इसके साथ लगेगा वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब होता है चला जाना, ठीक है। वेंट आउट का मतलब क्या होता है? चला जाना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा द स्कूल ब्रेक्स। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है? ब्रेक्स इनटू भी हो सकता है, ब्रेक्स अप भी हो सकता है। ब्रेकअप आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ब्रेकअप, ठीक है, कई होगा ब्रेकअप हुआ भी होगा। सो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इनटू नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेक अप होगा, ठीक है। जिसका भी आंसर ब्रेक इनटू था वो गलत था, ब्रेकअप इज़ द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। ही गॉट डैश फ्रॉम हिज फादर, ही गॉट डैश फ्रॉम हिज फादर, इसके साथ कौन सी? गॉट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है जो लगती है ऑन। गॉट ऑन फ्रॉम हिज फादर, ही गॉट ऑन फ्रॉम हिज फादर। चलिए अगला क्या है, द चाइल्ड टेक्स डैश हिज फादर, द चाइल्ड टेक्स डैश हिज फादर। टेक्स का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे टेक्स के साथ केयर कर दीजिए, ठीक है। तो द चाइल्ड टेक केयर्स आफ्टर हिज फादर, ठीक है। अगर जैसे उसके पापा अगर नहीं रहेंगे तो उसकी चाइल्ड ही टेक केयर करेगा, किसकी? अपनी फैमिली की करेगा। जैसे अगर आप अच्छा सक्सेस करोगे तो आप फैमिली की टेक केयर करोगे। करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब क्या है, ही वॉज टर्न डैश द एग्जामिनेशन हॉल, ही वॉज टर्न डैश द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखिए टर्न के साथ कौन सा होता है? टर्न आउट होता है। इसका मतलब क्या है? टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है गाइस? टर्न आउट का मतलब बाहर निकलना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न आउट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ क्या इसका सेंस क्या बनता है? ही वॉज टर्न आउट द एग्जामिनेशन हॉल, कि मतलब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला पेपर देके। आप भी जैसे निकलोगे एयरफोर्स का पेपर देके अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, और हाल ही जल्दी ही आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल्स अलॉट हो जाएंगे। चलिए अगला क्या है, नेहरू वाज फॉन्ड डैश चिल्ड्रन। अब याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। क्या होता है? फॉन्ड ऑफ। नेहरू वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। चलिए अगला क्या है, बिहार वाज रिच, सॉरी बिहार इज़ रिच इन मिनरल्स, ठीक है। रिच के साथ हमेशा क्या रहता है? इन, रिच इन मिनरल्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजिडेंट कन्फेड द टाइटल ऑफ द भारत रत्ना डैश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्रेजिडेंट कन्फेड द टाइटल ऑफ भारत रत्ना डैश प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए कन्फेड, कन्फेड का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। कन्फेड का मतलब होता है प्रदान करना। अब कोई भी टाइटल अगर किसी को देते हैं तो कन्फेड के अगर कोई भी टाइटल देते हैं तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है? ऑन, ठीक है। कन्फेड के साथ ऑन यूज़ होगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये 20 के 20 प्रीपोजिशंस याद हो गए होंगे। रोज़ आपको ऐसे 20 प्रीपोजिशंस की वीडियो मिलेंगी और ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम बहुत ही बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर जाएंगे। चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके गाइज, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।